वेलकम बैक दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो होपफुली आपने अभी तक सिंपल इंटरेस्ट का पहला लेक्चर देख लिया होगा। उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर हो चुके होंगे, क्लियर भी हो चुके होंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक हमने दे रखा है। उस लेक्चर को देखें और फिर उसके बाद इस लेक्चर पर आए, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर आप समझ जाते हो तो इस लेक्चर में बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने देख लिया है तो इस लेक्चर में आगे बढ़ें, नहीं तो प्लीज आप उस लेक्चर को देख के आए। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर भी हम 2 सब टॉपिक देखने वाले हैं और उसके थ्रू बाकी के बचे हुए सिंपल इंटरेस्ट को पूरी तरह कवर कर लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम तीसरा सब टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट का। तो दोस्तों, तीसरे सब टॉपिक में हम रेट परसेंट निकालना सीखेंगे। हमें कुछ दे रखा होगा, कुछ हमारे पास वैल्यूज दे रखी होंगी और आपसे पूछा जाएगा किस रेट परसेंट पर आपको ये लोन दिया गया है। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ पाए। एट व्हाट रेट, रेट पूछा गया है आपसे, यानी आर पूछा गया है। आर हमें पता नहीं है। ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल बी डबल्ड इन 15 ईयर्स। दोस्तों, यहां पर बोल रहा है सर्टेन सम विल बी डबल्ड इन 15 ईयर्स, यानी अमाउंट जो है आपका वो हो जाएगा 2 इंटू पी। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि सम है आपका पी, सम यानी प्रिंसिपल है आपका पी, और जो अमाउंट टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 2p के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डबल्ड इन 15 ईयर्स। हमें टाइम दे रखा है 15 ईयर्स। इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा पी के बराबर। क्यों? क्योंकि अमाउंट है 2p, 2p से p को माइनस किया, p के बराबर आ गया। फॉर्मूले में बिठा देंगे अब इसे। फॉर्मूला क्या है एसआई का? एसआई का फॉर्मूला क्या है? p इंटू आर इंटू टी। टी का वैल्यू क्या दे रखा है? टी का वैल्यू दे रखा है 15 ईयर्स, इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? p के बराबर है। इसे इक्वेट कर देंगे। जैसे आप इक्वेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, p कट जाएगा तो r हो जाएगा 100/15%। यानी कि इसको अगर और भी इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो 5 से दोनों को काटते हैं, 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 26, 2/3%। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 6, 2/3%। ये हो जाएगा रेट जिस पर एक कोई भी अमाउंट हो आपका 15 ईयर्स में वो अमाउंट डबल हो जाएगा। यानी अगर आप 10,000 रुपए लेते हो तो 15 साल में अगर इस रेट पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। यानी टोटल अमाउंट जो आपको पे करना पड़ेगा बैंक को वो डबल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को समझें, फिर आपके लिए 50% तो आपने काम कर लिया है। तो तीसरे सब टॉपिक में दोस्तों हमने रेट निकालना सीख लिया है। चलते हैं दोस्तों चौथे सब टॉपिक की तरफ। दोस्तों, चौथे सब टॉपिक में हम टाइम निकालना सीखेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा? SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो हमें कुछ सिंपल इंटरेस्ट दे दे, अगर कोई प्रिंसिपल बता दे, रेट बता दे, तो टाइम निकालना तो बहुत ही इजी हो जाएगा ना। वही हमें करना है, फॉर्मूला एक ही लगाना है हमें, उससे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टाइम कैसे निकाला जाए किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ पाए हम। क्वेश्चन में दे रखा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6.25% SI पर एनम। यानी 6.25% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बोल रहा है कितने सालों में प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाएगा। यानी अमाउंट जो हो जाएगा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अमाउंट हो जाएगा 2 इंटू प्रिंसिपल, यानी 2p के बराबर अमाउंट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा p के बराबर, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? p प्लस SI होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। जहां पर p है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहां से आ जाती है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p। दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना है। p इंटू आर है 6.25 इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है? p के बराबर है।
यहां से ऐसे कट जाएगा, टाइम आ जाएगा दोस्तों 100/6.25। ये इधर से ऊपर चला जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ पर। इसे आप सिंप्लीफाई करें, 25 जा 625 होता है, 25 4 जा 100 होता है। यहाँ भी 4 से कट जाएगा ये, तो हो जाएगा 16 ईयर्स। तो दोस्तों 16 साल में इस परसेंट पे 16 साल में अमाउंट डबल हो जाएगी। तो इससे हमने क्या सीखा? पिछले क्वेश्चन हमने दे रखा था 15 ईयर्स, और कुछ हमने पूछा था आपसे कि इंटरेस्ट क्या आएगा, तो इंटरेस्ट ये आ रहा था हमारा। क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाना नहीं है, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, उसके बाद ही आंसर मार्क करना है। मैथ्स रटने की चीज नहीं है दोस्तों, हमेशा सॉल्व करके ही आंसर मार्क करें आप एग्जाम के अंदर भी। तो हमने क्या यहाँ पर सीखा है? हमने टाइम निकालना सीखा है। इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए हम एक और क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक जो है अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, अच्छे से देखें इसको, आप पहले खुद से सॉल्व करके देखें, फिर मेरे लेक्चर पर वापस आए। एक बार पॉज कर सकते हो आप लेक्चर को, और उसके बाद देखें आपने सही बनाया है या नहीं। तो क्या दे रखा है? SI ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी 4/9 इंटू प्रिंसिपल, ये हो जाएगा SI। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। ये तो ट्रिक आ गया यहाँ पर दोस्तों। अगर हम परसेंट, रेट परसेंट को हम x बोले हैं, तो टाइम हो जाएगा x ईयर्स, यही तो बोल रहा है ना ये। इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी ये बता रहा है कि रेट परसेंट और टाइम दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, तो x हो गया अगर रेट परसेंट, तो टाइम भी हो जाएगा x। अब हमें क्या करना है? सिंपली SI निकालना है हमें। SI हो जाता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हो जाएगा दोस्तों P इंटू रेट कितना है x, टाइम है x इंटू x अपॉन 100। ये हो गया हमारा दोस्तों SI। SI किसके बराबर है? 4/9P के। तो 4P अपॉन 9 इज इक्वल टू हो गया दोस्तों P इंटू x² अपॉन 100। P कट जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है, x² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 100 इधर चला जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा x², यानी x हो गया आपका दोस्तों 20/3। यानी जो x की वैल्यू हो तो 20/3 आ गई। परसेंट कितना हो गया? रेट परसेंट कितना हो गया? 20/3%, यानी 6 2/3%। तो दोस्तों ईयर भी कितना हो गया? ईयर हो गया 6 2/3 ईयर। अगर ये ईयर और मंथ में आंसर दे रखा है तो इसका आंसर क्या निकलेगा? 6 ईयर और 8 मंथ्स, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 2/3 ईयर जो होता है 8 मंथ्स के बराबर हो जाता है। तो 6 ईयर्स 8 मंथ्स। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। तो हमने क्या किया दोस्तों? हमने 4 सब टॉपिक के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से कवर कर लिया है, A to Z कवर कर लिया है। इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको बस इन्हीं फॉर्मूलों को प्रैक्टिस करते रहना है। बिल्कुल अपने माइंड को काम रखें एग्जाम के दौरान, क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाएं नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। 50% क्वेश्चन तो आपने वहीं पे सॉल्व कर दिया जब आपने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू करेंगे और 2 लेक्चर में उसे भी पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के और भी कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।